प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। मंडे है तो चलिए देखते हैं शिव का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है क्योंकि शिव की एनर्जी टाइमलेस है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. चलो 3 cards and the bottom of the deck. वैसे साल का फर्स्ट मंडे भी है बट क्योंकि मैं रीडिंग टाइमलेस रख रही हूँ, सो जब भी आपको ज़रूरत होगी ये रीडिंग आपके सामने आ जाएगी। मैनिफेस्ट योर गोल्स, द राइट टाइम टू मैनिफेस्ट योर गोल्स। जो भी सोचा है अपने लिए अभी, दिस इज द बॉटम ऑफ द डेक, दैट इज द ओवरऑल एनर्जी। द फर्स्ट कार्ड वाज no one can harm you. Second card is remain silent and the third card is do fresh start. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पर फिर भी मैं बता देती हूँ। मैनिफेस्ट योर गोल्स, द राइट टाइम टू मैनिफेस्ट योर गोल्स। जो भी अपने लिए सोचा है अभी ना अपने लिए जीना शुरू करो। अब जो खुद चाहते हो, अपने जो भी प्रायोरिटीज़ है, एक रिलेशनशिप, एक इंसान या एक फेलियर आपका डेफिनेशन नहीं हो सकता है। आपका डेफिनेशन आपका कर्म है, आप खुद हो। यू आर एवरीथिंग दैट यू एवर नीड। बस आप ही हो, बस। सो टाइम आ गया है थोड़ा सा अभी कुएं से बाहर आने का, कुएं का मेंढक होके ना रहने का। बाहर आओ, मैनिफेस्ट योर गोल्स, रिमेन सरेंडर्ड। दिस इज द टाइम इज राइट। अभी आप जो भी अपने लिए मैनिफेस्ट करोगे, ऑफ कोर्स उसके प्रति आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि घर बैठे पॉपकॉर्न खाते खाते हाँ मुझे ये मिल जाए, हाँ मुझे वो मिल जाए और सब कुछ एकदम होम डिलीवर्ड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू टेक एक्शन। बट हाँ, अगर आप सोच रहे हो, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि शुरू करूँ ना करूँ, ये स्टेप लूँ या ना लूँ, कलेक्टिव रीडिंग है, सो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। जो भी आपके मन में जो भी है, जो भी कदम आप अपने बेहतरी के लिए, अपने खुशी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए लेना चाहते हो, ले सकते हो। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर इट। दिस इज़ द कन्फर्मेशन। अगर ये सवाल मन में है तो दिस इज़ योर कन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स। फर्स्ट कार्ड इज़ नो वन कैन हार्म यू। दिल में अगर डर लग रहा है कोई काला जादू कर दिया, कोई एनर्जी मैनिपुलेशन कर दिया, कोई ऐसे ही मेरा, ऑफ कोर्स आपके शत्रु बहुत है। अगर ये कार्ड आया है इसका मतलब आपके बहुत शत्रु है और हमेशा से ही रहे हैं, और मैक्सिमम शत्रु आपके अपने ही है, आपके आसपास रहने वाले आस्तीन के सांप ही है। ऐसा भी नहीं है कि आप पर कोई प्रयोग नहीं किया गया है। शायद एनर्जी मैनिपुलेशन हुआ है आपके ऊपर, ब्लैक मैजिक हुआ है। सी, अभी ब्लैक मैजिक, व्हाट इज ब्लैक मैजिक? इट्स एनर्जी मैनिपुलेशन। लाइक ABCD, इसको डिसरप्ट करके AZBFCG ये सब डिसरप्ट कर देना। एंड अगर इट्स एनर्जी से सब कुछ होता है। एक एनर्जी से अगर एक बल्ब जल सकती है तो वो एनर्जी से शॉर्ट सर्किट होके आग भी लग सकती है। एनीथिंग कैन हैपन। एनर्जी इज न्यूट्रल, हाउ यू यूज इट, ये पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। सो यहाँ नेगेटिव एनर्जीज हो ही सकता है, और अगर एक्चुअली कोई क्रिया नहीं भी किया गया है, सो सिंपली जेलस एनर्जी, लाइक उसको मिल रहा है मुझे नहीं, ये भी एक हाई लग जाना, एक नज़र लग जाना, ये भी नेगेटिव एनर्जी है। सो यस, आपके शत्रु है एंड यू हैड बीन स्ट्रगलिंग अ लॉट दीज डेज। बट हाँ, अगर ये कार्ड आया है इसका मतलब आपका आधार धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। सो यू हैव शिव्स बैक, द यूनिवर्स इज बैक। अभी आप प्रोटेक्टेड हो। यू हैव बिन वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू हैव डन अ लॉट ऑफ योर कार्मिक वोकेशन। जो भी हुआ है, अब आप जिस स्थिति में हो, जो भी आप प्रैक्टिसेस करते हो, रिलीजियस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो भी करते हो, या फिर जो भी आप अपने क्रियामन कर्मा तो
पर तो फोकस कर रहे हो. नाउ यू आर राइट, नाउ यू जस्ट वांट टू डू एवरीथिंग राइट. सो आपका आधार भी उसी हिसाब से स्ट्रांग हो रहा है. जब हम लोग नेगेटिव रहते हैं ना, तो नेगेटिव एनर्जी हम पर ज़्यादा हावी हो सकते हैं, क्योंकि दैट टाइम वी आर एट आवर वीकेस्ट. धीरे धीरे जैसे हम लोग स्ट्रांग होते हैं, हमारी ऑरा स्ट्रांग होती है, तो वो छू के निकल जाती है. सो अभी आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है. सो दिस इज एन एश्योरेंस फ्रॉम द यूनिवर्स दैट नो वन कैन हार्म यू. आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई रेमेडी, कोई ये वो, नो. जो भी आप साधना, अगर आप कोई जाप कर रहे हो या चांटिंग कर रहे हो, जो भी आप साधना कर रहे हो अपने बेहतरी के लिए, अपने हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर पर्सन और एनी पर्टिकुलर रीज़न, किसी को हार्म करने के लिए, नो. इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ कि मुझे अपना हील करना है, इफ़ यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ चक्रा बैलेंसिंग, yoga, chantings, whatever you are doing, that is actually strengthening your aura, that is upping your frequency. So abhi no one can harm you. Just कंसंट्रेट, जस्ट अपना विचार और कर्म सही रखिए. जस्ट कंसंट्रेट ऑन व्हाट यू आर डूइंग. शिव की एनर्जी है ना, शिव्स एनर्जी इज दैट ऑफ अवेयरनेस. सो जो भी करो अवेयरनेस के साथ करो. चेतना और चैतन्य अगर इंसान को दिया गया है तो उसका प्रयोग भी हमें करना चाहिए. ऐसा सी, लाइक आई ऑलवेज से कि कोई आपके साथ बुरा करे तो बुरा लगना, दैट इज़ द नेचुरल रिफ्लेक्स ऑफ द ब्रेन. बट उस बुरा लगने को का रिएक्शन आपका कैसा होगा, ये आपका चेतना और चैतन्य डिसाइड करेगा. द रिएक्शन शुड कम फ्रॉम अ स्टेट ऑफ अवेयरनेस. हाँ, सो अगर आप अपना क्रियामन कर्मा सही रखते हो, अपना विचार और कर्म सही रखते हो, एंड डू एवरीथिंग एज एन ऑफरिंग टू द यूनिवर्स. पॉजिटिव भी यूनिवर्स का, नेगेटिव भी यूनिवर्स का. आप क्या हो? आप बस एक कंडक्टर हो. मेन इलेक्ट्रिसिटी तो मीटर रूम से आ रहा है. स्विच बोर्ड ये कैसे क्लेम कर, स्विच बोर्ड तो बस एक स्विच है, वो तो बदली जा सकती है. स्विच टूटता है, नया स्विच लग जाता है. आप वो स्विच हो. इलेक्ट्रिसिटी जैसा आना है, आ रहा है. सो वट एवर यू आर डूइंग, डू इट एज एन ऑफरिंग टू द यूनिवर्स. बुरा भी शिव निवेदयामी, अच्छा भी शिव निवेदयामी. एवरीथिंग इज शिव निवेदयामी. सब तुम्हारा, मेरा कुछ नहीं. मुझसे जो करवाना है करवा लो, बस देख लो. तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ. तुमने सृष्टि की है, तुमसे आई हूँ, तुम में ही मिल जाऊंगी. तुमसे ही मिल जाऊंगी, तुम में ही विलीन हो जाऊंगी. ये बीच का जो जर्नी है, आने और जाने का जो समय सीमा है, जो भी वक्त है, ये भी तुम देख लो. तुम्हारे ही अंश हूँ. हर आत्मा शिवात्मा होती है, हर जीवात्मा में शिवात्मा होती है. शिव का ही अंश है. अब शिव को आप कोई भी नाम दे दो, यूनिवर्स बोलो, फलाना ढिमकाना, कुछ भी बोलो, डजंट मैटर. आत्मा एंड परमात्मा, सेल्फ एंड हायर सेल्फ, ब्रह्म एंड आत्मा. सो इट्स दैट. तो जो भी करो अवेयरनेस के साथ करो. कोई आपका कुछ नहीं कर पाए. कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है. कुछ एटलीस्ट इन सब चीज़ों में कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं. जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, जस्ट वर्क ऑन स्ट्रेंथनिंग योर ऑरा, एंड जस्ट कीप योर थॉट्स एंड एक्शंस अलाइंड टू द यूनिवर्स. दैट्स इट. नो वन कैन हार्म यू. नो वन कैन हार्म यू, पीरियड. नेक्स्ट कार्ड इज रिमेन साइलेंट. चुप रहो. रिमेन इन हार्मिट एनर्जी. थोड़ा सा दूर रहो सबसे. मुंह फाड़ के, सबके सामने मुंह फाड़ने की ज़रूरत नहीं है. कान के थोड़े कच्चे हो, एटलीस्ट जो कलेक्टिव एनर्जी पिक हो रही है, बहुत आसानी से बहे जाते हो आप लोग. सो कान के कच्चे हो, पेट के पतले हो. पेट में कुछ नहीं पचता है. कान से कुछ भी सुनो, उल्टी करना होता है. जब तक कुछ वो बोल ना दो 5 लोगों से, खाना हजम नहीं होता है. पेट में कुछ नहीं पचता है. सो उस पर थोड़ा सा काम करो. चुप रहो. दिमाग में क्या चल रहा है, ज़िंदगी में क्या चल रही है, क्या सोच रहे हो, क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है. नो वन ओज यू एन एक्सप्लेनेशन एंड वाइस वर्सा. ना आपको किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है, ना किसी से आपको एक्सप्लेनेशन लेने की भी ज़रूरत है. कुछ नहीं. जस्ट आप साइलेंट मोड पे रहो. अपने बारे में लोगों को, अगर आप ये भी सुनो कि लोग आपके बारे में अफवाहें फैला रही है, क्योंकि
वही होगा ना कि अगर आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उस विषय पे लोगों को पता नहीं होगा तो दे विल ट्राई टू क्रिएट देयर ओन स्टोरीज। तो वो स्टोरी सुन के आप अगर ट्रिगर्ड फील भी करते हो, नहीं 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 मैं ऐसा नहीं हो रहा है, अरे सुनना ऐसा कुछ नहीं हो, डोंट, let them weave their own stories, let them write their own stories, बोल करने दो। इनफैक्ट 5 लोगों को 5 अलग अलग चीज़ें बताओ ताकि उन लोगों को जब वो लोग मिले, पता है उसकी लाइफ में ये चला है, नहीं 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 मुझे तो कहा ये चल रहा है, उन लोगों को भिड़ने दो। अभी आपको भी थोड़ा सा गुड मैनिपुलेशन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सो रिमेन साइलेंट, डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम पीपल, इवन योर लव्ड वंस। अपने परिवार से भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो, किसी को कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रगलिंग फेज़ आपका अकेले का था ना, अभी तक जो भी स्ट्रगल किए हो, जो भी झेले हो, अकेले झेले हो। सो अभी जब आपका अच्छा वक्त आने वाला है, आ रहा है, दैट्स फॉर श्योर, आपका अच्छा वक्त तो आ रहा है। यू कैन ऑल्सो फील इट, यू आर गेटिंग दैट वाइब। अगर वाइब नहीं मिल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, पर you are getting the vibe. I strongly feel 80 to 88% collectives will feel this. आप लोग जानते हो आपका अच्छा वक्त आ रहा है, कुछ तो अच्छा आपकी लाइफ में हो रहा है और आप जानते हो कि इस पाथ पे चलोगे तो आपको और अच्छा होगा आपके साथ। सो जब बुरा वक्त पे सब किसी ने साथ नहीं दिया तो अच्छे वक्त पे भी किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। बस अपना साथ देते रहो, यूनिवर्स का साथ मिल जाए, बस वही है, वही काफ़ी है। रिमेन साइलेंट, रिमेन इन हार्मोनी एनर्जी। एंड द थर्ड कार्ड इज डू फ्रेश स्टार्ट। इतना तो है, अगर पुरानी कुछ चीज़ें पकड़ कर बैठे हो तो वो मेस क्लियर नहीं होने वाला है। वट वॉज फक्ड अप कैन रिमेन फक्ड अप, ज़रूरत नहीं है और फिर से वो कचरे के डिब्बे में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है। बस उसको घर के बाहर करो, ज़िंदगी से बाहर। डू अ फ्रेश स्टार्ट, स्टार्ट अन्यू, सद्य जा। दैट इज़ द क्या कहते हैं, न्यू बॉर्न फॉर्म ऑफ शिव। आई डोंट नो बच्चा है आपका है या नहीं, सो आई वोंट से कि बच्चे के लिए नया स्टार्ट करो, नो इट्स नॉट दैट। अपने लिए स्टार्ट करो, अपना इनर चाइल्ड हील करो, दिस इज़ योर इनर चाइल्ड। अपने इनर चाइल्ड का फुल कस्टडी ले लो। कोई नहीं आ रहा है आपको सेव करने के लिए, और आपको सेव करना किसी की जिम्मेदारी भी नहीं है, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। आपके इनर चाइल्ड को हील करना आपकी जिम्मेदारी, आपकी इनर चाइल्ड आपकी जिम्मेदारी, आपकी खुशी आपकी जिम्मेदारी, आपको चोट ना लगे वो जिम्मेदारी आपकी। जब चलकर आप जाते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है ना कि देख के चलो। तो आप क्या ऐसे आंख मूंद के चलते हो, नहीं नहीं मुझे सब ठीक जगह ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। यू आर द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ इज यू। बस अपना फुल कस्टडी ले लो, अपना अच्छा अपना बुरा। आप अच्छे इंसान हो बुरे इंसान हो, घंटा किसी को फर्क पड़ना चाहिए, सब आप हो, जो भी हो आप हो, अपने आप में खुश रहो, दैट्स इट। ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करो, ज़िंदगी को एक नई दिशा दो। शुरुआत करो का मतलब ये नहीं कि सबको काट डाल, मतलब सबसे रिश्ता तोड़ डालो एकदम, ऐसा नहीं होता है, ये सब स्टूपिड, ये सब नहीं होता है। बट अपने लिए एक नया स्टार्ट करो, अपने लिए एक नया रास्ता ढूंढो, क्योंकि पुराना रास्ता ब्लॉक हो चुकी है, वहाँ मत जाओ। अगर वो रास्ता फिर से डिटूर करके आपके नए रास्ते से मिलना है तो मिल जाएगा, बट अभी उस रास्ते की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट वॉक योर वे, बस आगे बढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। स्टे हेल्दी, stay busy, stay happy with yourself. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho!